हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 87। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो बोल रहा है क्या, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग मैक्रोस। पिछले क्लास में भी हम लोग मैक्रोस के प्रॉब्लम को देखे थे, यानी कि हम लोग को मैक्रोस डिफाइन करना था किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, यहाँ पे भी बोला जा रहा है हम लोग को एक मैक्रोस को डिफाइन करना, जो कि मैक्रोस का काम होगा कि दो नंबर को ऐड कर सके। जैसे कि हम चाहते क्या कि हमारे पास दो नंबर है 10 और 20। ठीक, तो इसका रिजल्ट आ जाए 30। इसके लिए हम कोई मैक्रोस को यूज करें और ये रिजल्ट आ जाए। गॉट इट। तो मैक्रोस को जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं हैज डिफाइन, उसके बाद मैक्रोस का कुछ नाम देते हैं और उसमें जो भी कैलकुलेट करना रहता है, जो भी काम करवाना रहता है वो करवा देते हैं। मैक्रोस के अंदर आर्गुमेंट भी आ सकता है, जैसे कि फंक्शन में आता है। ओके, ठीक है। तो ये सारे चीज तो मैक्रोस के अंदर हो सकते हैं। तो हम लोग मैक्रोस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग देखे थे कि मैक्रोस की मदद से कैसे ऑड इवन को चेक करें। गॉट इट। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि मैक्रोस के मदद से कैसे हम लोग ऐड करें टू नंबर को। गॉट इट। इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा आईडी पे और वहां पे जाके मैक्रोस को डिफाइन करने पड़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं आईडी पे और वहां पे जाके मैक्रोस को डिफाइन करते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मैक्रोस को डिफाइन करना है, जिसका काम होगा कि दो नंबर को ऐड करके दे सके। ठीक है, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, मैक्रोस को डिफाइन करना। तो जब भी हम लोग मैक्रोस को डिफाइन करते हैं तो उसका कुछ नाम रखते हैं, जो कि उस मैक्रोस को यूज करते वक्त उसी नाम का हम लोग प्रयोग करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो मैक्रोस का नाम रखेंगे वो ऐड रखेंगे। ऐड इसलिए रखेंगे क्योंकि ये दो नंबर को ऐड करने का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, stdio.h। इसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, हैज डिफाइन लिखेंगे, यानी कि मैक्रोस को डिफाइन करना है तो हैज डिफाइन लिखेंगे। तो लिखे हैज डिफाइन, उसके बाद बोलेंगे मैक्रोस को डिफाइन कर दो। तो सबसे पहले मेरा नाम आता है मैक्रोस का, तो नाम लिखे ADD ऐड। अब हमको जो ऐड करना है, दो नंबर को ऐड करना है, तो दो नंबर को जो हम लोग ऐड करेंगे तो वो नंबर भी तो चाहिए ना। उसके लिए दो वेरिएबल बना लिए A और B। ठीक है, अब A B आ गया, इसके अंदर डेटा है, तो इसको ऐड कैसे करेंगे? तो मैक्रोस बनाना एकदम सिंपल है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए A+B और कुछ भी नहीं करना, मैक्रोस बन के रेडी हो गया। गॉट इट। क्या हुआ, ये मैक्रोस बन के रेडी हो गया। अब हम लोग चाहे एक मेन फंक्शन बनाते हैं और यहां से इसको कॉल करेंगे। ठीक, जैसे कि बोले प्रिंट ऑफ, और यहां पे बोलते सम इज %d। ओके, अब बोले ऐड। अब इसके अंदर हम लोग दो डेटा पास करेंगे, एक ए के लिए, दूसरा बी के लिए। जैसे बोले 10, 20। ठीक, हम लोग दो डेटा दे दिए और इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता, लास्ट में रिटर्न 0 लिखना पड़ता था। हम लोग लास्ट में रिटर्न 0 लिख दिए, कोई भी यहां तक दिक्कत नहीं। इसको अब हम लोग रन करेंगे तो ये दो नंबर को ऐड करके दे देगा, सम इज 30, जो कि आपको दिख रहा। हम लोग क्या पास किए, 10 और 20, ये 30 रिटर्न करके दे दिया। और यहाँ पे ना हम लोग रिटर्न लिखे ना कुछ लिखे, यही खासियत है मैक्रोस का, कि मैक्रोस की मदद से बहुत सारे कोड को रिड्यूस किया जाता। अब जैसे कि हम लोग ना यहाँ पे ब्लॉक बनाए हैं, न यहाँ पे हम लोग कुछ रिटर्न कीवर्ड लिखे हैं, न यहाँ पे वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए इंट AB कुछ लिखे, ऐसा कुछ हम लोग लिखवे नहीं किए, डायरेक्ट एकदम काम कर दिए हम लोग। गॉट इट। तो इसी को हम लोग फंक्शन से बनाते तो इतने काम करने के लिए कम से कम 5 से 6 लाइन लिखना पड़ता। लेकिन मैक्रोस बोलता नहीं भैया, कुछ ऐसे काम है जिसको आप मैक्रोस के मदद से क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते। तो आप चाहिए क्या कि आप मैक्रोस बनाइए। इससे फायदा क्या होगा कि आपके कोड को कोई भी रीड कर रहा तो उसको आसानी से समझ में आएगा, मैक्रोस देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ऐड जो है ये मैक्रोस डिफाइन हुआ है, ये क्या कर रहा है, दो नंबर को सम करने का काम कर रहा है, बस हो गया, यही तो मैक्रोस है। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।